एक और सुंदर सुबह उस परमेश्वर ने दिखाया, उसकी स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय का 10वां वाक्य। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अनुग्रहित इस वचन के भाग से परमेश्वर के प्रेम में बने रहने वाले बने विषय पर आज मनन करें। 9वें वाक्य में यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु ने हमसे जो भी चाहा वो सब यीशु ने अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर किया था। ये हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ भी मेरे प्रेम में तुम बने रहो, ऐसा यीशु जब हमसे चाहते हैं, वहीं 10वें वाक्य में यीशु मसीह अपने पिता के प्रेम में कैसे बने रहे वो यहाँ दर्शाया है। 10वां वाक्य आरंभिक भाग, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का पिता का स्नेह में पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में वास किया, वैसे ही हम भी यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहने वाले हों। साफ साफ कहें तो परमेश्वर के स्नेह में बने रहने वाले उनकी आज्ञाओं को भी मानने वाले होते हैं। ये अनुशासन बच्चों को डांट या पीट कर खाना खिलाने जैसा नहीं, पर यह अनुशासन प्रेम के कारण किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न होता है। यीशु मसीह जब इस भूमि पर थे तब अपने पिता परमेश्वर की पूर्ण रीति से आज्ञा मानने वाले एक अनुशासित बेटे का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। पिता की आज्ञाओं को आनंद के साथ मानते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 31वें वाक्य में साफ साफ बताया है कि परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। प्रियो, आज के समय में मसीह को मानने वाले अभिमानी लोगों को बहुत बार मसीह की आज्ञा मानना बोझ लगता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इस समय हमसे बात कर रहा है कि स्वयं को जांचने के लिए तैयार हो कि क्या हम हृदय से उसकी आज्ञा मानते हैं, क्या हम पूरे मन से वचन की आज्ञाएं मानते हैं, या फिर जबरदस्ती या दूसरों की प्रेरणा से या फिर असंतोष होकर थोड़ी बहुत आज्ञाएं मानते हैं। हम कौन से पलड़े में हैं ये खुद जांचें और परमेश्वर के स्नेह में वापस आएं तो जरूर आनंद में अनुशासन हमारे जीवन में आ जाएगा। उस मसीह के प्रेम में पूर्ण मन से यदि वापस आएं तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा उस मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए शक्ति देगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 18वां वाक्य, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 20वां वाक्य, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। प्रियो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ने क्या किया? रक्षक परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के वापस आने के संबंधित वचन सब कुछ हमें ज्ञात होना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश देने वाले बने, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले नहीं हैं तो इन सब से कोई फायदा नहीं। पूर्ण मन के साथ परमेश्वर का पालन करना है, उसी के साथ उसकी आज्ञा भी माननी है, तभी हम परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। हरि नाम का एक भाई था। दूसरे लोगों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक का सामान जो उपयोग रहित है उनको इकट्ठा कर वह बेचता था, और उसमें से जो कुछ पैसा मिलता था उससे अपना जीवन यापन करता था। अपनी पत्नी के डिलीवरी के पश्चात आए कॉम्प्लिकेशन के कारण वह चल नहीं पाती थी। उसकी पत्नी की चंगाई के लिए ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से ये भाई नहीं गया, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में यीशु मसीह के बारे में जाना और अपनी पत्नी की चंगाई के लिए मसीह से प्रार्थना करना आरंभ किया। वो प्रार्थना और यीशु के प्रेम के कारण हरि का जीवन बदल गया। बहुत दिन बीतने के पश्चात मसीह की आज्ञाओं के बारे में हरि इस तरह कहता है कि मेरी पत्नी को परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी, लेकिन जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला वो परमेश्वर मेरी पत्नी को भी चंगाई जरूर देगा।
पत्नी को चंगाई नहीं मिली, फिर भी मसीह के स्नेह में बने रहे। उस हरि की तरह हम हर एक मसीह को आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। आपका दिन आशीषित हो।